कंबाइंड पूरा कंप्लीट 11th और 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन सा है? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं फटाफट। यूनिट एंड डायमेंशन नहीं हो तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से पूरे कंबाइंड 11th और 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, एक बार बता दो, मैं जानना चाहता हूं तुमसे। बताओ, चलो बताओ। कई सारे बच्चों के जवाब कुछ अलग होंगे। सर मॉडर्न, सर ऑप्टिक्स, सर फ्लूइड, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब आप सबसे अलग होगा और मेरा जवाब है यूनिट एंड डायमेंशन। अब आपके मन में आएगा सर ये 4 क्लास का, हम तो 4-5 क्लास में कवर करेंगे, 4 क्लास का कंटेंट होता है सर, इसमें गिन के 4 टॉपिक है, यूनिट कन्वर्जन, डायमेंशन एनालिसिस, एरर और इंस्ट्रूमेंट। और आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, हर एक चैप्टर का मैं क्वांटिटेटिव अप्रोच से एक अलग तरीके का क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो डिफाइन करता हूं। क्वेश्चन बाई कंटेंट, ये नया झमेला क्या है सर? क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो का मतलब है कितने क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं आउट ऑफ 45 पर्टिकुलर चैप्टर से, और उस चैप्टर में कितने कंटेंट पढ़ने हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो है यूनिट एंड डायमेंशन का। इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, रेडिएशन, मैटर, डेवलपमेंट, इसके बाद आता है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। फर्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट फ्रॉम डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस सर, एक तो डायरेक्ट समझ में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको सवाल होगा मॉडर्न फिजिक्स का, लेकिन करना होगा यूनिट एंड डायमेंशन, जैसा मैंने डेमो लेक्चर में करके दिखाया था। तो अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से आगे चल के मेमोराइज करना चाहते हो, बहुत लंबे समय तक याद रखना चाहते हो फिजिक्स के फॉर्मूले को, या आप कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट डेवलप करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, एरर एनालिसिस से आपको एक सवाल पक्का मिल जाएगा, और चौथा इंस्ट्रूमेंट से वायर, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन डन है। क्या 3 से 4 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स आते हैं ना? लॉज ऑफ मोशन से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे क्या? बहुत रेयर चांस है कि पूरे लॉज ऑफ मोशन से 3 सवाल आ जाए। लॉज ऑफ मोशन में जितना कंटेंट आप पढ़ते हो ना, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट, बहुत लंबा सेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैट का स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल, भाई साहब 20 लेक्चर पढ़ते हैं, 17-18 लेक्चर पढ़ते हैं। शायद मैं आपको बताऊंगा, ये आप यकीन में भी देख लेना, 16-17 लेक्चर का कंटेंट है। कितने क्वेश्चन आएंगे? वही प्रोबेबली 4, यूनिट डायमेंशन से 4, उसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं, इसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। तो सर ये बड़ा चढ़ा के आप नहीं बोलो, नहीं बेटा। सर कई लोग तो कहते हैं कि एकदम हलवा चैप्टर है, इसको तो फिजिक्स में रखना नहीं चाहिए, एकदम बेकार चैप्टर है इसीलिए बच्चों का नीट क्वालिफाई नहीं होता। बेटे ऊपर ऊपर से देखने में हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा मुश्किल है, और कौन सा चैप्टर हमें समझ आ रहा है, कौन सा नहीं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन कितने आएंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना लंबा